नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की हिस्ट्री का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी प्रश्न लेकर आए हैं और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस अध्याय के वो लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। इसका सही आंसर है एक बीमारी। कॉर्न लॉज से संबंधित देश है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। इसका सही है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942। इसका सही आंसर है 1914। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और ये कब तक चला था? 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच लड़ा गया। एक गुट था मित्र राष्ट्र और जो दूसरा गुट था वो था केंद्रीय शक्तियाँ। अब बच्चों को ध्यान रखना है कि जो मित्र राष्ट्र हैं इसमें कौन कौन से देश थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इसमें अमेरिका शामिल हुआ। और जो केंद्रीय शक्तियाँ थी इसमें कौन कौन शामिल थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी केंद्रीय शक्तियों में शामिल था जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित थे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। इसका सही आंसर है 1929। बच्चों को ध्यान रखना है कि जो महामंदी है, महामंदी का प्रारंभ 1929 में अमेरिका से हुआ था। 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा तकनीक पर, कृषि क्षेत्रक पर, परिवहन पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्रक पर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947। इसका सही आंसर है 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है न्यूयॉर्क। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमेरिका। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत। इसका सही आंसर है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1942, 1945, 1944। सही आंसर है 1944। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1944, 1945, 1947, 1948। सही आंसर है 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया? 1947, 1945, 1946, 1948। सही आंसर है 1947। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बच्चों इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। कार निर्माता हेनरी फोर्ड किस देश में वृहत उत्पादन के प्रणेता थे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है अमेरिका। वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार कौन सी थी? T मॉडल कार, C मॉडल कार, V मॉडल कार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है T मॉडल कार। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914, 1918, 1929, 1939। सही आंसर है 1939। अब बच्चों को ध्यान रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध दो गुटों के मध्य लड़ा गया। एक थे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, सोवियत संघ जिसे रूस के नाम से जानते हैं, फ्रांस, अमेरिका, और ध्रुवी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान, इटली।
क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492, 1498, 1600, 1776। तो बच्चों इसका सही आंसर है 1492। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में कितने प्रकार की गतियों प्रवाह का उल्लेख किया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। और ये प्रवाह कौन कौन से हैं? व्यापार, श्रम, पूंजी। अनुबंधित मजदूर प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया? 1859, 1921, 1947, 1950। इसका सही आंसर है 1921। किन देशों ने स्वयं को G77 के रूप में संगठित किया? विकसित देशों ने, विकासशील देशों ने, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकासशील देशों ने। किन देशों ने अपनी प्रगति हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO के लिए आवाज़ उठाई? विकसित देशों ने, विकासशील देशों ने, ए और बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकासशील देशों ने। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय निगम, राष्ट्रीय निगम, स्थानीय निगम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बहुराष्ट्रीय निगम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।